ये मिडिल क्लास वो लोग हैं जो दिन को मजदूर, शाम को उस्ताद, रात को बाप और कभी कभी खुद से भी बड़े मुहासिब बनकर जीते हैं। जिनके रिश्ते लफ्जों से नहीं जज्बों से बने होते हैं, जिनके घरों में मोहब्बत, कुर्बानी और बर्दाश्त का संगम होता है। ये वो चिराग हैं जो खुद जलकर दूसरों के अंधेरे मिटाते हैं। और अगर मुआशरे ने इन्हें इज्जत ना दी तो कल सिर्फ दो तबके रह जाएंगे, एक वो जो सिर्फ खाता है और एक वो जो सिर्फ झेलता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन रज़ा। नाज़रीन, ये जो मिडिल क्लास है ना, इस मुल्क का असल बोझ इसी के कंधों पर है। लेकिन सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज भी यही तबका है। इसके दुख ना अमीर को समझ आते हैं ना गरीब को। अमीर इसे गरीब समझकर तरस खाता है और गरीब इसे अमीर समझकर जलता है। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि ये वो तबका है जो हर दिन हर लम्हा खुद को जोड़कर, समेटकर और कुर्बान करके जीता है। ये वो लोग हैं जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट, बातों में वकार, कपड़ों में सफाई और अंदाज में रख रखाव होता है, लेकिन दिल के अंदर तूफान छुपे होते हैं और जेब में अक्सर खालीपन। ये वो लोग हैं जिनके रिश्ते भी कुछ अलग होते हैं। ये ना सिर्फ अमीरों की तरह अपनी अना को रिश्तों पर फोकियत देते हैं और ना ही गरीबों की तरह मजबूरी में रिश्ते निभाते हैं। मिडिल क्लास के रिश्ते मेहनत से चलते हैं, बर्दाश्त से, सब्र से और अक्सर तो खामोशी से। यहाँ बीवी शोहर के झूठ को पहचान भी ले तब भी पर्दा डाल देती है, क्योंकि वो जानती है कि ये झूठ कर्ब का है, फरेब का नहीं। यहाँ शोहर बीवी की परेशानी को लफ्ज़ों के बगैर समझता है, क्योंकि उसके पास ये सहूलत ही नहीं कि हर बार दुख बयान किया जाए, और ना ही ये वक्त होता है कि हर बार कोई रूठ जाए तो मनाया जाए। जो मिडिल क्लास तबका वो है जो बीवी के कपड़ों में नयापन ना होने के बावजूद इज्जत देता है, बच्चों की फरमाइशें ना पूरी कर पाए तब भी मोहब्बत में कमी नहीं आने देता। यहाँ बीवी शोहर के दिए गए तोहफे को लाख पुराना सही लेकिन खजाने की तरह संभाल कर रखती है, और शोहर बीवी के पकाए हुए दाल चावल को भी शाही दस्तरखान की तरह खाता है। ये वो रिश्ते हैं जो सादगी से पलते हैं, लेकिन इनमें खलूस ऐसा होता है जो किसी महल में नहीं मिलता। गरीब तबका तो बाज़ औक़ात गुर्बत के हाथों रिश्ते तोड़ देता है। बीवी मैके चली जाती है क्योंकि ससुराल में भूख है। शोहर कहीं मजदूरी के लिए निकल जाता है, सालों लौट कर नहीं आता। और अमीर तबका रिश्ते को एक मुआहिदा समझता है। वहाँ अगर इज्जत ना मिली तो शोहर बीवी को बदल देता है या बीवी शोहर से तलाक मांग लेती है, और फिर दूसरा रिश्ता भी इसी मेयार पर तोलते हैं। लेकिन मिडिल क्लास यहाँ रिश्ते जज्बात से बनते हैं, अना मार के बचाए जाते हैं और अक्सर खामोश कुर्बानियों से जिंदा रहते हैं। ये वो तबका है जो बेटी को ब्याहते वक्त सोना कम लेकिन दुआ ज़्यादा देता है, बेटे की तालीम के लिए कमेटी डालता है और बीवी के इलाज के लिए खुद दवा बंद कर देता है। यहाँ माँ की तबीयत ख़राब हो तो बच्चे स्कूल छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, बाप की तबीयत ख़राब हो जाए तो बेटी अपनी चूड़ियाँ बेचने को तैयार हो जाती है। ये वो घराने होते हैं जिन्हें बाहर से देखो तो सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर से हर दिन एक नई आजमाइश, एक नया इम्तहान होता है। इनकी इज्जत भी अजीब होती है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, किसी से कर्ज मांगने से पहले 4 रातें सो नहीं पाते, किसी से इनकार भी एहतराम से करते हैं और किसी की मदद भी छुपा कर करते हैं। यही वो तबका है जो गरीब रिश्तेदारों को अपनी इस्तात से बढ़कर इज्जत देता है, लेकिन अमीरों से नजरें चुरा कर जीता है ताकि खुददारी महफूज रहे। और यही मिडिल क्लास वो लोग हैं जो मुआशरे में हर बड़े काम का सहारा बनते हैं, लेकिन किसी कामयाबी पर इनका नाम नहीं लिया जाता। यही लोग सरकारी अस्पतालों की कतारों में खड़े होते हैं, बच्चों के स्कूल जाने के लिए मोटरसाइकिल पर 3-3 की सवारी करवाते हैं। बिजली का बिल आ जाए तो बजट बिखर जाता है, लेकिन तब भी ये बीवी से हंसी खुशी बात करते हैं, बच्चे को खिलौने की बजाय किताब दिलाकर समझाते हैं कि इल्म सबसे बड़ा सरमाया है। ये वो तबका है जो फजर में उठकर अल्लाह से दुआ करता है कि यार मेरे बच्चों को मेरे से बेहतर जिंदगी देना, और शाम को बीवी से कहता है फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों के अच्छे दिनों पर खुश होते हैं और अपने बुरे दिनों में भी किसी के दर पर नहीं जाते, ना किसी के सामने अपना दुख खोलते हैं, ना किसी पर बोझ बनते हैं। लेकिन जब किसी का दिल टूटा हो ये सबसे पहले कंधा देने पहुंच जाते हैं। जब किसी पर कर्ज हो ये अपनी जेब से निकाल कर देते हैं, और जब कोई बीमार हो तो अपनी परवाह किए बगैर अस्पताल पहुंच जाते हैं। ये मिडिल क्लास अपनी इज्जत, अपनी अना, अपने रिश्तों, अपने वादों और अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते थक जरूर जाते हैं, लेकिन रुकते नहीं। इनके लिए जिंदगी एक मुस्तकिल जंग है जिसमें ना तलवार है ना ढाल, सिर्फ सब्र है और खामोशी का हथियार। ना ये शिकायत करते हैं ना एहतजाज, ना रिलीफ मांगते हैं ना पैकेज, ये सिर्फ शुक्र करते हैं और अगले दिन फिर मैदान में उतर जाते हैं। अगर किसी ने पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी देखनी है तो वो मिडिल क्लास है। यही लोग हैं जो मुल्क को चलाते हैं, इदारों को सहारा देते हैं, सड़कों पर नजर नहीं आते, लेकिन इनका खून इदारों के हर रंग में गर्दिश करता है। ये अगर हड़ताल कर दें तो मुल्क रुक जाए, लेकिन ये कभी ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये जानते हैं कि इनके रुकने से इनके बच्चों का मुस्तकबिल रुक जाएगा। जिन्हें वो स्कूल भेजते हैं उनके वालिदैन की दवाई रुक जाएगी, जिनके लिए ये दिन रात मेहनत करते हैं, और उन ख्वाबों का दम घुट जाएगा जिन्हें ये हर रोज दिल में दबाते हैं। ये मिडिल क्लास वो लोग हैं जो दिन को मजदूर, शाम को उस्ताद, रात को बाप और कभी कभी खुद से भी बड़े मुहासिब बनकर जीते हैं। जिनके रिश्ते लफ्जों से नहीं जज्बों से बने होते हैं,
जिनके घरों में मोहब्बत, कुर्बानी और बर्दाश्त का संगम होता है। ये वो चिराग हैं जो खुद जलकर दूसरों के अंधेरे मिटाते हैं। और अगर मुआशरे ने इन्हें इज्जत ना दी तो कल सिर्फ दो तबके रह जाएंगे, एक वो जो सिर्फ खाता है और एक वो जो सिर्फ झेलता है। और इसके बाद ना रिश्ते बचेंगे ना इज्जत। इसलिए अगर मुआशरे को बचाना है, रिश्तों को महफूज रखना है, तो मिडिल क्लास को समझना होगा, इनकी कदर करनी होगी और इन्हें वो मकाम देना होगा जिसके वो वाकई हकदार है।